लेकिन ये जिस तरीके से यहाँ पे अटैक किया गया है मेरी समझ से बालातर है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसा अटैक है जो कि कोई आम बंदा जो है वो कर सकता है। यकीनी तौर पे कुछ लोग हैं जो हाईली ट्रेंड होंगे कि जिन लोगों को पता है कि इंतशार कैसे फैलाते हैं, ये उन्हीं लोगों का काम है, वरना एक आम सिविलियन इस लेवल पे कहाँ पे आग लगा सकेगा। ये गाड़ी देखें, ये बनान भी हमारे पास एक सिविक है, ठीक है, उसके बिल्कुल साथ एक प्रियस है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने के बाद पूरे मुल्क के अंदर बेतहाशा मतलब लोग इकट्ठे हो गए। ऐसे ऐसे लोग जिनको शायद किसी ने कभी देखा ही नहीं होगा, उनके जत्थे निकले, मुख्तलिफ़ जगहों पर फैले। कुछ लोग कैंटोनमेंट के अंदर घुस गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने तबाही मचाई। और उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ये बेहतर जाना कि क्यों ना हम लोग ऐसी जगहों का रुख भी कर लें जो कि अब तक अनटचेबल रही हैं। और उन्हीं में से एक जगह कोर कमांडर हाउस यानी जिना हाउस है, जहाँ पर आप और मैं इस वक्त मौजूद हैं। आज 14 मई का दिन है, लेकिन आज भी आपको बिल्कुल ताज़ा तरीन के तशद्दुद के निशानात दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर आप लोगों के स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं जिन्हें बुला के ये दिखाया जा रहा है कि देखिए इस चीज़ को जो निशाने इबरत बन चुकी है। और इसे देख के अंदाज़ा लगाइए कि मुल्क के लोग जब बिफर जाते हैं तो वो किस हद तक जा सकता है। आइए आपको इस घर की मुख्तलिफ जगह दिखाते हैं और दिखाते हैं कि वो कौन कौन सी जगह जो उसका क्या क्या हाल किया गया। इसका ना जो दरवाज़ा है ये बुनियादी तौर पे आम रोड पे नहीं खुलता, बल्कि ये अगर आप मॉल ऑफ लाहौर से गिरजा चौक की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो उसके बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे जो दरवाज़ा है एंट्रेंस का, उसके बाद आगे एक बाड़ है और उस बाड़ से अंदर फिर 2 हमारे पास चेक पोस्ट हैं और उसके बाद ये गिराज का एरिया स्टार्ट होता है। आपके बिल्कुल अक़ब में ये मस्जिद है जो कि ओल्ड मॉस्क के नाम से जानी जाती है। इस मस्जिद को उस दौर में ही बनाया गया था जब कायद ने ये मकान लिया था, ताकि जो यहाँ का एडमिन स्टाफ है वो यहाँ पर नमाज़ पढ़ सके। और लेकिन उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि मामलात तब्दील होते गए, इसको रेनोवेट किया गया। ताज़ा तरीन पत्थर यहाँ पे आपको लगा हुआ दिखाई देगा, इसके अंदर टाइल्स लगी हुई हैं, लेकिन आप इसके शीशों को देखें, सारे के सारे तोड़ गए। और फिर उसके बाद ये ऊपर जो आपको एसी का यहाँ पे यूनिट दिखाई दे रहा है, पुराना एसी जो हमारे पास होते हैं वो विंडो एसी, ठीक है, उसको किया है। और ये कौन सा एहतजाज है जो मस्जिद को माज़ल्लाह जला कर ये लोग कर रहे हैं? तो ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। बाकी सब चीज़ें जस्टिफाई आप कर सकते हैं। ये गाड़ी देखें, ये ब्रांड भी हमारे पास एक सिविक है, ठीक है, उसके बिल्कुल साथ एक प्रियस है, ठीक है। 1 मिलियन तो चलें ये हो गया ना, सॉरी 1 करोड़ 10 मिलियन दोनों को मिला के आजकल अकेली करोड़ की है। तो ये पुराना मॉडल है, चले हम इसे थोड़ी सी लेवरेज दे देते हैं। अच्छा, फिर ये नए मॉडल की सिविक सर खड़ी, ये आप देख सकते हैं ऐसे। और फिर उसके बाद वो आगे एक टोयोटा करोला वापस खड़ी है। और मस्जिद के फ्लोर को आप देखें, ये फ्लोर देखें, अल्लाह माफ़ करे हम तो अंदर भी नहीं जा सके। ये सर दरवाज़ा जो तोड़ के यहाँ पे फेंका गया, ये वो वाला गाड़ी खड़ी है, ये वही करोला है सर। पता नहीं किस किस के इस्तेमाल में रही होगी ये, लेकिन है तो आपके और मेरे टैक्स के पैसों की। और तबाह कर दी, जला दी मस्जिद की। अच्छा, मस्जिद की ये जो छत है, यहाँ पे जो फाइबर की छत है, इस छत की कालक से आप अंदाज़ा लगाइए कि आग किस शिद्दत की थी। और उसके बाद आप इन पंखों के परों को टेढ़ा हुआ देख के अंदाज़ा लगाइए कि डंडे सोटे कितने चले हैं, क्योंकि ये आग से थोड़ी पिघलते हैं। किसी भी अच्छे घर की जो खासियत होती है किसी लग्जूरियस हाउस की, वो उसका एक स्विमिंग पूल होता है, जहाँ पे आमतौर पे लोग जो है वो अपने फ़रागत के लम्हात या फिर पुरसुकून होने के लिए तशरीफ़ लाते हैं। आप देखिए यहाँ पे अंदाज़ा लगाइए कि ये पूल किस कदर मालियत से बना होगा। ज़ाहिर है कि कोर कमांडर यहाँ पे रहते थे तो फिर उस मुताबिक मतलब लग्जरीज़ भी जो हैं वो मौजूद होती हैं, दुनिया भर में होती हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि यहाँ पे हैं। लेकिन इस तरह के ममालिक के अंदर इस तरह का पूल भी बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन जो उसका हल किया गया है ऐसा भी दुनिया में कहीं और होता हुआ आपको दिखाई नहीं देता। तो ये एक नेक्स्ट लेवल पर तबाही का एक पेश खामा बनाया गया। अब इसके बाद जो मेन चीज़ मुझे जो तकलीफ़ आई पूरे घर में, फ़रहान भाई, जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे मनाजिर मेरे लिए थे वो इस मेहमान खाने के थे। ये वो गेस्ट हाउस है जिसे एज ए मेस यूज़ किया जाता था अभी, बट माजी में चूँकि 43 के अंदर पोजीशन ली गई इस घर की मोहनदास से, तो उसके बाद से इसमें बेशुमार पाकिस्तान की मुस्लिम लीग जो उस टाइम पे थी उसके रहनुमा, कांग्रेस के लोग, लॉर्ड माउंटबेटन, इसके अलावा जो अपना करमचंद गांधी साहब जो हैं, गांधी साहब, ठीक है, इंडिया के जो फाउंडर हैं, वो ये सब लोग आकर यहाँ पे रहते रहे।
तो इस घर की बड़ी तारीख़ी अहमियत है इसके साथ जो किया गया है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी तौर पे भी एक काबिल मुआफ़ी या काबिल तलाफ़ी जुर्म है, क्योंकि जिस अंदाज से इसको डैमेज किया, मेरा ख्याल है कि अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए आपने बहुत ही अगर जोश मार दिया तो आपने काफ़ी कुछ कर दिया था। इस तरह के साइट जो कि एक हेरिटेज साइट मैं कहूँगा इसको, ये उसका दर्जा रखती है, इसके साथ इस तरह की जुल्म ज़्यादती किसी तौर काबिल बर्दाश्त नहीं। सामने आप लोग जैसे कि देख सकते हैं कि ये बैक साइड है, मतलब मेन से उसकी प्राइमरी एंट्रेंस है जहाँ पे आमतौर पे बग्गी या गाड़ी आके रुकती है और उससे आप घर के अंदर दाखिल होते हैं। और चूँकि पुराने ज़माने के घरों का तर्ज तामीर ऐसा था जो कि 20वीं सदी का एक लग्जूरियस फ़न तामीर था, तर्ज तामीर था, जिसके अंदर घर में आप जिस साइड से दाखिल होंगे आप एग्जैक्ट उसी साइड से एग्ज़िट करते हैं और बिल्कुल उसी मुताबिकत से इसको बनाया गया है कि आप बिल्कुल इसके जो है वो सामने के दरवाजे से दाखिल होंगे और अकबी दरवाजे से आप बाहर निकलेंगे। ये अकबी दरवाजे के बिल्कुल सामने हम खड़े हैं जहाँ पे एक बहुत खूबसूरत किस्म का यहाँ पे एक फाउंटेन मौजूद है और इसके अलावा इस सारे स्पेसिफिक एरिया को इनक्लोज्ड किया गया है। यहाँ पर कोई और ऐसी जगह नहीं है जिससे बाहर आया या जाया जा सके। जगह जो बची हुई है अब आग लगाने का उन्हें मौका नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। अच्छा देखें आप, उन्होंने पीछे ये कुदरत के इन तोहफ़ों को भी नहीं छोड़ा कि ये सारे जो हमारे पास ये बेलें लगी हुई थी, इन सारी बेलों को जला दिया गया है। और दरख्तों को तो मतलब मेरा ख्याल है कि जब आप हालत जंग में भी हों तो पौधे, दरख्त, फसल, औरतें, इन सबको आपने छोड़ना होता है। इसके रूल्स हैं, या हदीस के मुताबिक भी रूल्स हैं, इंटरनेशनली वॉर के ये रूल्स रहे हैं हर एक एम्पायर के अंदर। तो पता नहीं है न जाने कौन से ऐसे अक्लमंद थे जिन्होंने ये हरकत की है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी तौर पे बनता। मस्जिद का जाने यहाँ पे इस साइड से एंट्रेंस है नहीं, मुझे लग रहा था कि होगी लेकिन नहीं है, तो हम दूसरी साइड से। सर ये बुनियादी तौर पे घर ही का हिस्सा है, ये स्टडी एरिया बुनियादी तौर पे इस घर का एक बेडरूम आप इसे कंसिडर कर सकते हैं जिसके साथ मौजूद है, और बेडरूम के साथ ये स्टडी एरिया था जिसे जलाया गया है। और इसके साथ ये जो नई एक जो है वो पार्ट इमारत जो है वो तामीर हुई थी। फिर आप ये देखेंगे सारे प्लम्बिंग पाइप्स और ये हर चीज़ ये सारी इन लोगों ने तबाह कर दी। और चेक करें आप। अच्छा ये बड़ा ना एक लग्जूरियस सा वॉशरूम था, अगर आप देखें ये बिल्कुल अमेरिकन स्टाइल के अंदर इसको बनाया गया। ज़ाहिर है ब्रिटिश दौर के अंदर जो तर्ज तामीर था वॉशरूम्स का भी, उसमें भी जो बैतुल खला है और जो गुसलखाना है उन दोनों को अलग अलग बनाया जाता है। तो ये उन दोनों के बेसिकली पार्ट्स हैं जिनको आप लोग देख रहे हैं। तो ये इसके दो हिस्से बुनियादी तौर पर डिवीजन में